जबलपुर 24 मार्च गुरुदेव आने वाले हैं, ये बिगुल बज चुका है और पूरी तैयारियाँ चल रही हैं, है ना। इसी बीच हम लोग भी बड़े उत्साहित थे, और साथ ही साथ आर्ट ऑफ लिविंग आदिशंकर हॉस्पिटल में भी व्यस्तता चल रही है। सबके बीच में मेरे पास एक फ़ोन आता है ना, और फ़ोन में ये कहा जाता है कि भैया आपको ना एक व्यक्ति को आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराना है, हैप्पीनेस प्रोग्राम, सुदर्शन क्रिया करानी है। मैंने कहा यार मैं एक व्यक्ति को सुदर्शन क्रिया कराते ही नहीं सबसे पहले, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास समय नहीं है अभी, है ना, मैं बहुत बिजी हूँ अभी, मुझे प्लीज़ एंगेज मत करो किसी चीज़ में, बाद में करा देंगे कभी, है ना, जब कोर्स होगा। नहीं नहीं भैया, आप मना नहीं कर सकते, आपको उनको कराना है। मैंने कहा कराना है मतलब कैसे पॉसिबल, कहाँ, कैसे संभव, क्या होगा, तो बहुत आग्रह किया। फिर मुझे कहानी पता चली कि एक व्यक्ति है जो यूएस में रहता है, इंडिया आया हुआ है कुछ समय के लिए, और उसको लंग कैंसर का 4th स्टेज है, 4th स्टेज लंग कैंसर है। दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल मेयो हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, और डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि जाओ जो भी इच्छाएं हैं अपनी पूरी कर लो, है ना, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो शायद वो इसीलिए इंडिया आया, ये सोच के कि आखिरी बार इंडिया आ रहा है, इसके बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कोई एक डिवोटी थे जो उनके परिचित थे, उनके रिश्तेदार थे, तो अपने डिवोटी हैं, वो वॉलंटियर हैं, तो उनको ऐसा लगा कि इनको सुदर्शन क्रिया कान में इनके पड़ जाए तो इनको मोक्ष मिल जाएगा। यस, एक बार गुरुदेव की आवाज़ इनके कान में पड़ जाए, सोचो क्या रहता है। तो अब ऐसी कहानी, मैंने कहा यार लंग कैंसर पेशेंट और ब्रीदिंग है, उसमें पूरा लंग इन्वॉल्व है, कैसे मैं ब्रीदिंग कराऊंगा उसको, कैसे सुदर्शन क्रिया होगी, कितनी रिग्रेस होती है ना अपनी। यस, उनकी रिपोर्ट्स मंगाई, अपने हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स को दिखाया, उनने भी कहा कि यार बहुत ज़्यादा कुछ कराया नहीं जा सकता है इनको, है ना। तो फिर मैंने कहा चलो, कहते ना कैसे छोटा मन और बड़ा मन काम करता है, तो मैंने सोच लिया, एजम्पशन, जजमेंट, कि यार ज़्यादा कुछ कराएंगे नहीं, लेकिन ये सोच लिया कि जाऊँगा, थोड़ा सा प्राणायाम करा के देखूँगा कर पा रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं तो ध्यान करा के उनको छोड़ दूँगा। मेडिटेशन तो कोई भी कर सकता है। यस, तो उनके घर पे गया तो 2-3 लोग और जमा हो गए करने के लिए कोर्स, कि हम भी करेंगे, है ना, घर वाले। मैंने कहा चलो, एक से बोले 3-4, और फिर कहानी चालू हुई। मैंने कहा कौन है, धीरे से पूछा पेशेंट कौन है, बोले यही तो हैं। मैंने कहा यार कहीं से देख के लग नहीं रहा इनको, है ना, एक दिमाग में एक पिक्चर बनती है ना, 4th स्टेज लंग कैंसर पेशेंट, भाई पड़ा होगा, कुछ ऐसा होगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं। मैंने कहा ये तो बड़े नॉर्मल से दिख रहे हैं। तो मैंने कहा चलो, मन में ऐसे संशय के साथ मैंने शुरू किया, चलो बैठो करते हैं। फिर देखा वो तो श्वास ले पा रहा है अच्छे से, मैंने कहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ब्रीदिंग कराई, सब कराई, और लास्ट में फिर मैंने डिसाइड किया कि इनको पूरी सुदर्शन क्रिया कराएंगे, है ना। तो जय गुरुदेव बोला और पूरी क्रिया की। पूरी क्रिया करने के बाद में जब पहली बार उसने आँख खोली उस व्यक्ति ने, तो उसने कहा कि मुझे 2 साल में पहली बार अपने जीवन में होप नज़र आ रही है। तो मैं देख के उसका कमिटमेंट, जिसको कहता ना कि व्यक्ति जिसको पता है, डॉक्टर ने बोल दिया तुम कभी भी जा सकते हो। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ने कहा कि वो एक कांच के फ्लोर पे खड़ा हुआ है और वो कांच कभी भी टूट सकता है, ऐसी स्थिति। उस स्थिति में वो व्यक्ति ने क्रिया की, और पता नहीं, मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं अब इसको तो कराना है ढंग से, है ना। तो पूरा उसका कोर्स लिया, फिर उसके बाद तुरंत बाद वो जाने वाला था यूएस। तो यूएस चला गया, और बड़ा ओके ऋतुराज भैया मुझे आप छोड़ना मत, मुझे पकड़े रहना, है ना, मैं बिल्कुल साथ में, और दैट वे। मेंटल स्टेट आप समझ सकते हो क्या होगी इस व्यक्ति की, फुली इन डिप्रेशन, फुली इन एंग्जाइटी, 2 साल से दवाइयाँ खा खा के परेशान, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की। यूएस गया, यूएस जाते साथ ही मेयो हॉस्पिटल में उसकी एमआरआई हुई, रेगुलर रूटीन प्रोसीजर होता है। एमआरआई हुई तो पता चला जो उसका लंग कैंसर था वो फैल के ब्रेन तक आ गया, ब्रेन में करीब 25 स्पॉट्स आ गए उसके कैंसर के, ठीक है, और बेचारा डिप्रेशन में। तो मैंने कहा तुम चलो यूएस पहुँचो, हम कनेक्ट करते हैं तुमसे। और हम लोगों ने जूम पे कनेक्ट किया, और डेली रात को 9 से 11 का समय मैंने उसके लिए फिक्स कर दिया, है ना। तो डेली क्रिया करेंगे साथ में, डेली मेडिटेशन करेंगे। और फिर मैंने अष्टवक्र गीता, गुरुदेव की कमेंट्री है, वीडियो है, अष्टवक्र गीता 33 एपिसोड्स, हाईएस्ट नॉलेज अवेलेबल इन द वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स, अष्टवक्र गीता, और वो हमने शुरू कर दी। और चल रहा है, काउंसलिंग चल रही है, चलते जा रही कहानी, काफ़ी इंप्रूवमेंट भी आ रहा है उसके अंदर। मेंटल स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग टारगेट्स फिक्स किए हमने। पहले हम मन को मार देंगे, मतलब मन को जीत लेंगे, उसके बाद कैंसर का देखते हैं, फिर इसी बीच गुरुदेव का जबलपुर आगमन हो गया, है ना। तो उनके आगमन के 1-2 दिन पहले मैंने छुट्टी ले ली, मैंने कहा बिज़ी रहूँगा थोड़ा सा,
और फिर गुरुदेव का आगमन हुआ और गुरुदेव के साथ मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनके साथ गाड़ी में ट्रैवल किया काफ़ी दूर तक। मैंने ट्रैवल किया तो फिर मैंने उनको बताई, कई सारी कहानियाँ बताई। कोविड में अन्नपूर्णा सेवा हमने की, उसके बारे में बताया, आदिशंकर हॉस्पिटल के बारे में बताया, मीडिया प्रोग्राम्स के बारे में बताया। फिर धीरे से मैंने इसके बारे में बताया। मैंने कहा गुरुदेव ऐसा ऐसा पेशेंट है, 4th स्टेज लंग कैंसर का है और उसको ऐसा कोर्स कराया, क्रिया चल रही है उसकी और अच्छा कर रहा है गुरुदेव। और उसको अष्टवक्र गीता हमने शुरू करा दिए और अष्टवक्र गीता के इतने एपिसोड हो गए। तो गुरुदेव बोले अष्टवक्र गीता इज़ गुड, या मतलब उनके कान में बात पड़ गई। ठीक है, कहानी ख़त्म, फुल स्टॉप। गुरुदेव का जाना हुआ जबलपुर से, फिर हमने चालू कर दी प्रैक्टिस हमारी उसके साथ में। डेली चल रही है, नियमित चल रही है। होमवर्क दिया, तुम एक बार नहीं दिन में 2 बार क्रिया करोगे और 3 बार ध्यान करोगे। यस, है ना, मन में फंसना नहीं है हमें। 30 मार्च को उसका 2nd MRI प्लान था, है ना। उसके लिए फिर वो मियाना पुलिस से मिनीसोटा गया, है ना। वहाँ पर नहीं, मिनीसोटा नहीं, कौन सी जगह है, मिनीसोटा इज़ अ स्टेट, विच प्लेस आई डोंट नो। तो मेयो हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर उसका MRI हुआ। 31 मार्च की रात को 1 बजे मेरे पास फ़ोन आता है और पूरे उत्साह में वो मुझे बताता है कि बोले भैया चमत्कार हो गया। मैंने क्या हो गया, इतनी रात को फ़ोन कर रहे हैं? अभी तो बैठे थे थोड़ी देर पहले हम लोग। बोले भैया रिपोर्ट आ गई है और जो पिछले MRI में ब्रेन में जो स्पॉट्स आ गए थे, करीब 25 स्पॉट थे, वो स्पॉट गायब हो गए। और डॉक्टर्स ने कहा है कि 2 साल में पहली बार तुम्हारी जो दवाइयाँ हम दे रहे थे वो काम कर रही हैं, अदरवाइज कैंसर तो स्प्रेड ही करता जा रहा था। अभी पहली बार कैंसर ने अपने आप को पीछे खींचा। यस, और इतना उत्साह। फिर उसकी वाइफ ने मेरे से बात की, फिर अगले दिन सुबह सारे उनके रिश्तेदार जबलपुर में, तो उनके फ़ोन आए लाइट पे। और उसके बाद से ये हुआ कि डबल जोश के साथ में और साधना बढ़ गई। देखो मैंने कुछ कमिट नहीं किया, मैंने कुछ प्रॉमिस नहीं किया कि तुम क्रिया करोगे तो तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, या नथिंग लाइक दैट। एक शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला। लेकिन एक चीज़ मैं बोलता रहा, तुम श्रद्धा अगर रख सकते हो, तुम श्रद्धा के साथ करो, जो बेस्ट तुम्हारे साथ होना होगा ना, वो तुम्हारे साथ होगा। तो इट इज़ लाइक उस दिन रात भर मैं नहीं सो पाया खुशी के मारे, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि खुशी के मारे नींद नहीं आती, इतना उत्साह, है ना। और मैं सबको बता रहा हूँ जाके, मैंने कहा पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ। एंड फिर मैंने उसको भी बोला कि यू राइट एन ईमेल टू गुरुदेव, गुरुदेव को एक चिट्ठी लिखो और थैंक यू बोलो उनको दैट वे, और आप चालू रखो उस चीज़ को, तो अब उनकी वाइफ भी जुड़ गई, सब जुड़ गए साथ में इस तरीके से। यस, है ना। तो जहाँ गुरु है वहाँ पे जो तू कर सकता है वो तू कर, अपना 100% देके। कोर्स में दिया ना 100% की बात, अपना 100% के साथ तुम करो, है ना। और बाकी जो तुम्हारे लिए होगा वो कौन करेगा? तुम्हारे गुरु करेंगे। यस, श्रद्धा जीवन में ज़रूरी है। जय गुरुदेव।